परागकण यानी पोलन ग्रेन्स के क्या संरचना होती हैं, इनके क्या क्या गुण लक्षण होते हैं, परागकण कहाँ पाए जाते हैं, कैसे बनते हैं और इनके कौन कौन से संरचनाएं होती हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो परागकण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। परागकण को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। यानी कि जो परागकण होते हैं जो एंथर में बनते हैं यानी परागकोश के अंदर बनते हैं, उसको हम लोग नर युग्मोद्भिद भी कह सकते हैं, यानी मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, पोलन ग्रेन्स कहते हैं, और उसे हम लोग माइक्रोस्पोर्स भी कह सकते हैं। तो परागकण जो होते हैं नर युग्मोद्भिद को दर्शाता है, यानी कि मेल गैमेटोफाइट्स को दर्शाता है। यह लघु बीजाणुधानी यानी कि यह परागपुटी में यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, उसमें बनते हैं, में अधिक संख्या में निर्मित एक अगुणित मतलब क्या होता है, यहाँ पर हाइप्लोइड सेल्स होंगे और क्या होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं यानी यूनिन्यूक्लिएट्स होते हैं और माइन्यूट स्पोर्स के होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो परागकण होते हैं मेल गैमेटोफाइट होते हैं, वह आपके जो हैं नर युग्मोद्भिद को दर्शाता है यानी मेल गैमेट्स होते हैं। यह लघु बीजाणुधानी यानी एंथर में बनते हैं। इनकी संख्या जो होती है काफ़ी अधिक होती हैं, अगुणित होती हैं, एक केंद्रकीय होती हैं और सूक्ष्म बीजाणु यानी कि माइक्रो यानी माइन्यूट स्पोर्स के होते हैं। आगे देखें कि ये अपने गुणों जैसे आकार, माप, रंग और बनावट इत्यादि में एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब कि जो परागकण का आकार होता है, माप होता है, उनका रंग होता है, उनकी बनावट डिज़ाइन होती है, यह अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। ये सामान्यतः गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? यह सर्कुलर होता है और जिनका व्यास माप जो होता है यह लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। उसके बाद देखें कि परागकणों में 2 परतों वाली भित्ति होती हैं, जिसे हम लोग स्पोरोडर्म कहते हैं। यानी परागकण में जो 2 लेयर्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोडर्म कहते हैं। बाहरी जो कठोर भित्ति होती हैं जिसको हम लोग एक्साइन कहते हैं, और ये बने होते हैं स्पोरोपोलेनिन के। यानी परागकण का जो लेयर होता है वह 2 लेयर्स में बटा होता है, 2 परतों में होता है। एक होता है बाहरी चोल यानी कि बाह्य चोल और दूसरा होता है आंतरिक चोल। यानी बाहरी चोल जो होता है यानी कि बाहरी कठोर भित्ति जो होती हैं वह एक्साइन कहलाती हैं और ये बनी होती हैं स्पोरोपोलेनिन की बनी होती हैं। यह सर्वाधिक प्रतिरोधी होती हैं यानी रेसिस्टेंट होती हैं और ये क्या होती हैं, कार्बनिक पदार्थ होती हैं, क्योंकि यह उच्च ताप यानी कि जो टेम्परेचर्स होता है, स्ट्रॉन्ग अम्ल यानी कि जो आपके प्रबल अम्ल है और क्षारों के समक्ष भी नष्ट नहीं होती हैं। यानी कि यह पर्यावरण के अलग अलग कंडीशन जैसे ताप हो गया, प्रबल अम्ल हो गया, क्षार हो गया, इसको भी यह सह लेते हैं। कोई भी ज्ञात एंजाइम्स इसे डिजनरेट नहीं कर सकता है, मतलब यह लंबे समय तक प्रकृति में मौजूद रह सकते हैं। अतः परागकण जीवाश्मों की भांति अच्छे से संरक्षित हो सकते हैं। मतलब अगर लंबे समय तक परागकण रह जाए प्रकृति में तो वह जीवाश्म की तरह संरक्षित हो जाते हैं। उसके बाद देखिए इसमें बाहर की ओर एपार्चर्स होते हैं यानी छिद्र होते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है। मतलब कि जो परागकण का जो बाहरी लेयर होता है वह एक्साइन कहलाता है, लेकिन जब स्पोरोपोलेनिन कहीं कहीं क्या हो जाती हैं, अब्सेंट हो जाती हैं, तो वहाँ पर क्या बनता है, एक जनन छिद्र बनता है जिसको हम लोग जर्मपोर भी कहते हैं। आंतरिक परत पतली होती हैं और सतत होती हैं। मतलब कि जो परागकण का जो इनरमोस्ट लेयर होता है वह सतत होती है, यानी कि वह अब्सेंट करके नहीं होती, यानी पूरा चारों तरफ से क्या वह घिरी हुई रहती है। मुख्य रूप से यह सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि परागकण जो होती हैं यह 2 लेयर्स की बनी होती हैं। बाहरी को एक्साइन कहते हैं और आंतरिक को हम लोग क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। और
ये जो लेयर्स बनी होती हैं, इंटाइन लेयर्स, आंतरिक परत जो बनी होती हैं, वह सेलुलोज की और पैक्टिन्स की बनी होती हैं। बाहरी लेयर जो होती हैं एक्साइन लेयर, वह स्पोरोपोलिन की बनी होती हैं और कभी कभी यह क्या हो जाती हैं, एब्सेंट होती हैं, जिसकी वजह से जर्मपोर यानी जनन छिद्र का निर्माण होता है। आगे देखें कि आवृतबीजी पौधों के प्रत्येक परिपक्व परागकण में 2 कोशिकाएं होती है, यानी कि जितने भी सारे पुष्पीय पौधे होते हैं उसमें जितने भी सारे परागकण होते हैं उसमें 2 कोशिकाएं होती हैं। उसमें पहला है आपका कायिक कोशिका होता है, यानी कि वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, और दूसरा होता है जनन कोशिका यानी जेनरेटिव सेल्स होते हैं। यानी परागकण में 2 प्रकार की कोशिका हो गई, एक कायिक कोशिका हो गई, दूसरा क्या हो गई, जनन कोशिका हो गई। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे परागकण हैं, परागकण जो होते हैं यह परागकोश के अंदर बनते हैं और यह क्या होता है, लघु मातृ कोशिका से बनते हैं, और एक लघु मातृ कोशिका से 4 बनते हैं, जिसमें से कि जो है आपका ये स्ट्रक्चर्स है परागकण का, और इसमें जो बाह्य चोल है जिसको हम लोग एक्साइन कहते हैं और आंतरिक चोल को हम लोग इंटाइन कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जो एक्साइन होते हैं वह स्पोरोपोलिन से बने होते हैं और इंटाइन जो होता है वह सेलुलोज से बना होता है या पेक्टिन से बना होता है। इसके अंदर में क्या रहते हैं, 2 कोशिकाएं रहती हैं, एक कोशिकाएं कायिक कोशिका कहलाती हैं और दूसरा जनन कोशिकाएं कहलाती हैं, और इसमें केंद्रक होते हैं, रसधानी होती हैं। इस तरह से जो है परागकण क्या होते हैं, लघु मातृ कोशिका से, यानी एक लघु मातृ कोशिका से 4 जो है पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और वो टेट्राड फॉर्म में सजे रहते हैं। तो इस तरह से परागकण का क्या है, संरचना है। आगे देखें कि जो कायिक कोशिकाएं होती हैं यह आकार में बड़ी होती हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में संचय खाद्य सामग्री यानी रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है और एक बड़ा अनियमित आकार का केंद्रक होता है। जनन कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, स्पाइंडल्स होती हैं और डेंस होती हैं, कोशिका द्रव युक्त तथा एक केंद्रक वाली होती हैं। यह कायिक कोशिका के कोशिका द्रव में तैरती रहती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो कायिक कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल्स होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती हैं, रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है और एक बड़ा अनियमित आकार का केंद्रक होता है। जनन कोशिकाएं छोटी होती हैं और स्पाइंडल शेप्ड की होती हैं, कंडेंस होती हैं यानी कि यहाँ पर सघन होती है, कोशिका द्रव युक्त होती हैं और केंद्रक वाली होती हैं। यानी कि यहाँ पर कायिक कोशिका में भी एक केंद्रक मिलती हैं और जनन कोशिकाओं में भी एक केंद्रक होती हैं। यह कायिक कोशिका के केंद्रक द्रव में तैरते रहती हैं। जो आपकी जनन कोशिकाएं होती हैं यह कायिक कोशिका के कोशिका द्रव में तैरती रहती हैं। आगे देखें कि लगभग 60% आवृतबीजी पादपों में परागकण सामान्यतः इस यानी कि 2 सेल्ड स्टेज में मुक्त होते हैं। शेष प्रजातियों के परागकण के मुक्त होने से पहले जनन कोशिका क्या करती हैं, समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर के 2 नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स युक्त 3 सेल्ड स्टेज बनाती हैं। नेक्स्ट देखें कि अनेक प्रजातियों के पादपों के परागकण एलर्जी एवं श्वसन संक्रमण यानी कि ब्रोंकियल इन्फेक्शंस पैदा करती हैं। यानी कि जो हमारे पौधों के परागकण होते हैं पुष्प से निकलते हैं, परागकोश से निकलते हैं और वो हम लोगों में क्या करती है, गंभीर बीमारी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। जैसे एलर्जी हो गया, ब्रोंकियल इन्फेक्शंस हो गया, जिससे दमा और रिस्पायरेटरी डिजॉर्डर्स भी विकसित हो सकते हैं। विशेष तौर पर भारत में आयातित गेहूं यानी कि जो इम्पोर्टेड व्हीट्स होते हैं के साथ यानी कंटामिनेटेड जो गंदा वाला होता है यानी कि परागकण युक्त होता है, आने वाले पार्थेनियम या गाजर घास जिसको कहते हैं, जिसकी उपस्थिति सर्वव्यापी हो गई है, के परागकण एलर्जी के कारक होते हैं। नेक्स्ट देखें, परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। यानी परागकण जो होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में परागकण उत्पाद का प्रयोग गोलियों यानी टैबलेट्स बनाने में, सिरप के रूप में, खिलाड़ियों यानी कि जो एथलेटिक्स में जो व्यक्ति होते हैं, धावक अश्व होते हैं यानी जो क्या करते हैं रेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी
दौड़ के घोड़े जो होते हैं, रेसेस हॉर्सेस होते हैं, इनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए इस परागकण का उपयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो परागकण होते हैं वह हम लोगों को क्या करते हैं, किसी तरह से संक्रमित भी करते हैं और कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए लाभकारी भी होते हैं। तो परागकण जो होते हैं लाभकारी भी हो सकते हैं और कुछ हानिकारक भी हो सकते हैं। अब आगे देखें कि पोलन वेजिएबिलिटी है, यानी कि जो परागकण जीवन क्षमता होती हैं। तो परागकण की जो जीवन क्षमता तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करती हैं, यानी कि जो परागकण का जो लाइफ होता है यानी कि कैपेसिटीज होती हैं टेम्परेचर्स और ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती हैं। कुछ अनाजों जैसे धान, गेहूं में परागकण अपनी क्षमता यानी कि जीवन क्षमता जो होती हैं मुक्त होने के लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं, जबकि सोलेनेसी, रोजेसी अथवा लेग्यूमिनेसी कुलों के जो संबंधित कुछ पादपों में परागकण होते हैं, इनकी जो जीवन क्षमता होती हैं कई महीनों तक बनी रहती हैं। मतलब कि जो आपके परागकण होते हैं यह निर्भर करता है कि यह कितना दिन जिएगा तापमान और आर्द्रता पर। कुछ अनाज होते हैं जैसे कि धान हो गए, गेहूं हो गए, इसमें परागकण की जो जीवन क्षमता होती है वह 30 मिनट में ही खो देती हैं। लेकिन सोलेनेसी, रोजेसी और लेग्यूमिनेसी परिवार के जो पौधे होते हैं उसमें परागकण जो है कई महीनों तक जीवित रहते हैं। उसके बाद देखें परागकणों को बाद में पादप प्रजनन कार्यक्रमों में उपयोग के लिए पराग बैंकों यानी कि जो आपके रिजर्वेशंस होते हैं यानी कि उसको संरक्षित करा जाता है तरल नाइट्रोजन में, जिसमें -196 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, इसको निम्न ताप कंजर्वेशंस यानी कि यहाँ पर संरक्षित करा जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो इनको बहुत वर्षों तक संग्रहित करना भी संभव है ताकि भविष्य में क्या किया जा सके, इसका उपयोग किया जा सके। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा परागकण के बारे में, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।